हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशरूम के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था मशरूम के बारे में, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आया मशरूम से रिलेटेड। अच्छे खासे व्यू भी गए, सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली 3 पॉइंट पर हम बात करेंगे मशरूम में, कि कितना समय लगा हमें मशरूम उगाने में और कितना हमने प्रोडक्शन लिया, और तीसरी बात ये कि किस रेट में हमने सेल किया। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप फुल नॉलेज के साथ हो, अच्छी खासी आपको नॉलेज है मशरूम के बारे में बेहतर तरीके से, तो आप कम समय में उगा सकते हो। लेकिन वो टाइमिंग कितनी होती है मैं भी आपको बता दूं। अगर आपका कंपोस्ट तैयार है, आप रूम के अंदर रख रहे हो, तो 12 से 15 दिन मैक्सिमम, अगर कह कह लिया जाए तो 20 दिन में आपका माइसीलियम तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर कंपोस्ट के ऊपर रन करेगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप अच्छे दे रहे हो तो अगर आपको टेम्परेचर नहीं पता है तो टेम्परेचर आप लिख करके कमेंट करिएगा, ये भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और टेम्परेचर आप मेंटेन करके रख रहे हो तो वो करीबन 12 से 15 से 20 दिन मैक्सिमम टाइमिंग लेगा वो माइसीलियम रन करने में। अगर माइसीलियम रन कर दे रहा है तो उसके ऊपर आप माइसीलियम के आधी इंच मोटी, नहीं सॉरी 1 इंच मोटी आप कोकोपीट से केसिंग करोगे। उसमें और भी चीज़ें मिलाई जाती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो आप उसको क्या है कि केसिंग कर दोगे। अगर 8 से 10 से 12 दिन के अंदर में अगर वहाँ पर पिन जनरेट नहीं हो रहा है, पिन नहीं निकल रहा है, माइसेलियम ही निकल रहा है, तो आप उसको ब्रेक करके फिर आधी इंच मोटी करोगे और उसके बाद फिर पिन निकलेगा 100%, और फिर इस तरीके का मशरूम जो है ऐसे ऐसे आने लगेंगे। तो टोटल मिला करके 1 से 1.5 महीने में आपका प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगा मशरूम। और कितनी बार देगा ये भी मैं आपको बता दूं, करीबन 3 से 4 बार मशरूम प्रोडक्शन आपको देगा। आप हार्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पर। तो कुल मिला करके डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर के ऊपर कि आप कैसा टेम्परेचर दे रहे हो। टेम्परेचर आपका बेहतर है, मेंटेन है, सही से देखभाल है, तो आप अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हो। और दूसरी बात ये है कि मैंने कितना प्रोडक्शन लिया भाई, खुद से जो मैंने लगाया था। तो भाई मैंने अभी तो कैलकुलेट नहीं किया है हमने कितना प्रोडक्शन लिया हूँ। इसके लिए बेहतर तरीके से एक वीडियो मैं बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। लेकिन फिर भी मैंने इतना प्रोडक्शन लिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। कहाँ एक बार मेरी टाइमिंग थी कि भाई मैं सोच रहा था कि एक मशरूम हो जाए और उसको मैं केवल तोड़ लूँ अच्छे तरीके से, और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी सक्सेस की। मैंने मशरूम लगाने में सफल हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा मतलब इंटेंशन था कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा। कमेंट आते थे लोगों के कि आप लगाए हो मशरूम, क्या हुआ, निकला कि नहीं निकला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था, तो जो भी निकला, आप वीडियोस काफ़ी देखे होंगे हमारे चैनल पर, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस देखिए उठा करके। मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं, जो जो हमारा प्रोडक्शन निकला है, जितना हमने मशरूम तोड़ा है, वो उसी पर मैंने बात किया है और मशरूम भी दिखा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा प्रोडक्शन कितना हो सकता है। मैं वीडियोस बनाऊंगा, उस पर भी बेहतर तरीके से बताएंगे, कैलकुलेट पूरा कर लेंगे अच्छे तरीके से जब जोड़ लेंगे। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, जो भी निकला मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और तीसरी पॉइंट हमारी ये थी कि मैंने किस रेट में मशरूम को बेचा। तो भाई बेचने में काफ़ी मुसीबत आई। उसको बेचने में सबसे बेहतर आपका रोल होता है मार्केटिंग का। अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ आप ये देखिए, ये है स्टिकर आशा फार्म का। मैंने काफ़ी उसमें मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह हर चीज़ें डाल रखा है। तो मार्केटिंग सबसे बड़ा रोल करता है आपके प्रोडक्ट को बेचने का। तो आप रेट अगर बढ़ा रहे हो, मार्केटिंग बढ़िया है, तो फिर भी आपका माल बिक जाएगा। तो जो फार्म बड़े बड़े होते हैं वो प्रिजर्वेटिव मिला करके, केमिकल्स मिला करके आपको माल देते हैं, जो कि मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। सुंदर फर्स्ट टाइम में लगेगा, जैसे ताज़ा माल टूटा और आपके पास आ गया, तो आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार बहुत चमक रहा है। अगर आपने उसको स्टोर करके रखा 102 दिन तक, उसमें हवा वगैरह लगा, वो पीला पड़ना चालू हो जाएगा। तो मेरा जो मशरूम था वो फ्रेश मैं तोड़ता, और उसके ऊपर कोकोपीट लगे हुए रहते थे, जैसा इस वीडियो में आप देख रहे हैं ना, कोकोपीट लगा हुआ है। का हमने एक मशरूम जो है मार्केट में देना चालू किया और बताना चालू किया कि देखिए भाई मेरे पे कोकोपीट लगा है, मैंने कोई ऐसा केमिकल, प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस, केमिकल्स वगैरह नहीं यूज किया है जिसकी वजह से आपके बॉडी को कोई इफेक्ट पड़े, बुरा इम्पैक्ट पड़े, और आप डिजीज़ आपको कोई हो। तो मैंने इन सब चीज़ों का ख्याल रखा, और मैंने बता बता करके जितना मशरूम था हमने बल्क में भी वैसे भी हमने बेच दिया। तो रेट क्या था, बेसिकली रेट जो था हमारा मशरूम का, मैंने किस रेट में बेचा बेसिकली, इस पॉइंट पर अगर बात करूँ तो मैंने बल्क में 150 से 180 तक बेचा। और उस तरीके से अगर किसी ने लिया कि 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, और मुझको 1 पाव चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, तो मैंने उनको
200 रुपये किलो लगा करके दिया, क्योंकि भाई आप थोड़ा ले रहे हो, बल्क कोई लेगा तो हमारा प्रोडक्शन ख़राब नहीं होगा। मैंने जितना जितना हमारा हुआ है मैंने उनको दे दिया करता था, और थोड़ा थोड़ा आप लोगे तो कोई एक बार लेगा, 2 बार लेगा, डिलीवरी कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। बल्क में एक ही बार में मेरा तेल भी बचेगा, और मेहनत भी कम लगेगा आने जाने का, और एक बार में ही मेरा माल अच्छा खासा निकल जाएगा। तो भाई कुल मिला करके आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि बल्क में जो था हमारा 150 से 180 के बीच, और किलो जो था हमारा 200 का गया। मैंने उसके नीचे नहीं बेचा, क्योंकि हमारे पास माल भी कम था, हमें टेंशन भी कम था कि भाई हमारा माल क्या होगा। अब इस टाइम पर काफ़ी लोगों के डिमांड आ रहे हैं कि भाई हमें मशरूम दीजिए, हमें मशरूम दीजिए। लेकिन भाई मेरा जो टेम्परेचर है वो इस टाइम पर 20 डिग्री से 24-25 चला जा रहा है। अभी तो काफ़ी टेम्परेचर डाउन हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ है। तो मेरा मशरूम अब नहीं निकलेगा भाई। कोकोपीट भी जल्दी जल्दी सूख जा रहा है, ला फैन चला देते हैं तो गर्मी अंदर ही फेंकने लगती है। तो कुल मिला करके मुझको अगली बार अच्छे से स्टार्टअप मैं तैयार करूँगा, और मशरूम को और बेहतर तरीके से बनाऊँगा। इसको एज अ बिज़नेस मुझको स्टार्ट करना है। ये मेरा था लर्निंग टाइम, सीखने का टाइम। मैंने जो भी नॉलेज गेन किया उस पर काम किया, और मैं सफल हुआ। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं इस घर से इसको निकाल करके एक बड़े प्लांट में बैठाने की कोशिश करूँगा। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड कमेंट करिए कि जो जो चीज़ें आपको ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी बेहतर तरीके से और चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।